Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स कंप्लीट किए थे. इस वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें कि जो नया इंडिविजुअल प्लांट तैयार होता है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ से तैयार नया बनता है. ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. इन ऐसे प्लांट्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, जिनके जर्मिनेट होने से नया प्लांट तैयार होता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, जैसे कि ये ट्यूबर ऑफ पोटैटो है जिसमें कि आइज, इसकी नोट्स में आइज निकलती हैं और ये आइज जर्मिनेट होकर नया प्लांट तैयार करती है. इसी तरह से यहाँ पर ये राइजोम ऑफ जिंजर है और यहाँ इसकी जो नोट्स हैं वहाँ से नई बड्स निकलती है जिससे नया प्लांट तैयार होता है. अगेव ऑफ बल्बिल ऑफ अगेव, जो ये अगेव में बल्बिल तैयार, ये बल्बिल्स हैं और ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट तैयार करती हैं. इसी तरह से ये ब्रायोफिलम है, लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिलम की जो लीफ है उसके मार्जिन से लीफ बड्स निकलती हैं और ये लीफ नया प्लांट तैयार करती हैं. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ. ऑफसेट, जो वाटर हाइसिंथ के बीच में ये जो स्टेम है इसे ऑफसेट कहा है. तो इसकी नोट से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और वो नया प्लांट तैयार होता है. तो ये सारे एग्जांपल थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो सिग्निफिकेंस हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये गुड वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें कि जो नया प्लांट तैयार होता है वो एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी होता है. इसी तरह से ये क्विकर मेथड है, चीपर और ईजियर मेथड है, जो पैथोजन से एक तरह से दूर रहने वाला, यानी पैथोजन को दूर करने वाला एक मेथड है ये. और कुछ ऐसे प्लांट जिनमें कि सीड नहीं होते, सीडलेस जो प्लांट है जैसे ग्रेप्स है, बनाना है, जैस्मिन है, रोज़, तो उनमें भी नया प्लांट तैयार करने के लिए ये अच्छा रिप्रोडक्शन का मेथड है. लेस एक्सपेंसिव मेथड है और सुपीरियर क्वालिटी के इसमें फ्लावर्स तैयार किए जाते हैं. तो ये इसके सिग्निफिकेंस है. अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें कि सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल से गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमिट्स का. और गैमिट के फॉर्मेशन के बाद दोनों में फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे जो प्रोसेस है उसको 3 इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है ये. और इस इवेंट में 2 मेन इवेंट होते हैं, एक तो गैमिटोजेनेसिस और सेकंड है गैमिट ट्रांसफर. फर्स्ट गैमिटोजेनेसिस यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन. मेल और फीमेल जो अपोजिट सेक्स है उनसे मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होना गैमिटोजेनेसिस कहलाता है. और गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं. कुछ एल्गी जिनमें कि सेम गैमिट्स होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं गैमिट्स, जिसमें हम डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल हम नहीं कह सकते कि ये मेल है और ये फीमेल है. जैसे कि ये एक्लेमाइडोमोनास की एल्गी के गैमिट्स हैं जो कि दोनों सिमिलर हैं. तो इस तरह के गैमिट्स को हम कहते हैं होमोगैमिट्स. इसी तरह से जब डिफरेंट टाइप के गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमिट्स डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोगैमिट्स. और जिसमें इनमें हम जो मेल गैमिट है उसको एंथीरोजॉइड और फीमेल को एंथीरोजॉइड या स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल गैमिट को हम ओवम या एग कहते हैं. जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है हेटेरोगैमिट्स का कि एक एल्गी का जिसमें कि ये एंथीरोजॉइड है मेल गैमिट और ये एग है. इसी तरह से ये ह्यूमन की में ये फीमेल गैमिट है एग या ओवम और ये मेल गैमिट्स है स्पर्म. तो ये इस कंडीशन कहलाती है हेटेरोगैमिट्स. नाउ कम्स सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म.
तो सबसे पहले हम प्लांट्स में देख रहे हैं सेक्सुअलिटी कि प्लांट्स में वो फ्लावर्स जिनमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स, मेल ऑफ सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन यानी पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल स्टेज को हम मोनोशियस कंडीशन भी कहते हैं, यानी कि वो प्लांट जिसमें कि दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम मोनोशियस कंडीशन भी कहते हैं। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल होता है। तो ऐसे जो फ्लावर्स हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ऐसे प्लांट जिन पर कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे होते हैं, या तो मेल फ्लावर लगे होते हैं या फिर फीमेल फ्लावर लगे होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं डायोशियस कंडीशन कहते हैं। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर है तो उसे हम कहेंगे स्टेमिनेट, क्योंकि स्टेमन प्रेजेंट है। अगर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर्स कहेंगे। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें, मोनोशियस जो प्लांट्स है उसके एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स, कोकोनट्स एंड डायोशियस स्टेज के जो प्लांट कंडीशन है या डायोशियस प्लांट्स है उसके एग्जाम्पल हैं पपाया, डेट पाम एक्सेट्रा। इसी की तरह अगर हम ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में देखें तो अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टैपवर्म, लीच यानी जोंक, ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है ये बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, यानी कि इनमें दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। और जैसे कि कॉकरोच में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इसे यूनिसेक्सुअल स्पीशीज कहते हैं। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है। अर्थवर्म में एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस भी हैं और ओवरी भी है, तो दोनों ही बाइसेक्सुअल कंडीशन है, तो इसे हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं। और ये मेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस हैं, और ये फीमेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ओवरीज है। तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसे यूनिसेक्सुअल स्पीशीज कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये एक एल्गी है कारा, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है ऊगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम। तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस कंडीशन। और इसी तरह से यहाँ पर एक और एल्गी का स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेल थैलस दिखाया है जिसमें एंथ्रीडियोफोर है, और फीमेल थैलस है जिसमें कि आर्किगोनियोफोर है। तो मेल और फीमेल थैलस अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस कंडीशन। अब आता है गैमीट ट्रांसफर। इससे पहले सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के समय हमेशा गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। अगर कुछ जैसे एल्गी है, मोनेरा एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण कि हैप्लॉइड ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा दूसरे जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, तो इनमें गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है जिससे कि हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था सेल डिवीजन गैमीट के फॉर्मेशन के समय। अब आता है गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीट ट्रांसफर को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।